सीएम की कुर्सी का कुछ आभास नहीं होगा। 2024 में कुछ खास नहीं होगा। जब तक शहनाइयों की आवाज़ नहीं गूंजेगी ना आंगन में, इस राजनीतिक इंतजाम में पप्पू पास नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं 24 में कौन आएगा, पहले तो ये बताओ, पहले कोई जाएगा तब ना आएगा। 24 लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में हम जनता से ये जानने आए हैं क्या नरेंद्र मोदी के विकल्प पे वो राहुल गांधी को देखते हैं। क्या नाम है आपका? अंजनी सिंह। क्या कहूँ, वो बिल्कुल नहीं है, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। क्यों, क्या वजह है? क्या खूबी आप ये बता दीजिए मुझे, आप ही बता दीजिए ना क्या खूबी। आप ही लोग बताएंगे खूबी। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। आप उनकी डिग्री बता दीजिए। आप उनकी, वो जो आदमी सरपत और गन्ने का डिफरेंस ना जानता हो, सिर्फ पैदल चल लेने से तो मिल्खा सिंह को दौड़ा दो भैया। आदमी को ये तो पता होना चाहिए कि सरकार चलाने के लिए कोई एक्सपीरियंस। आप इतने साल रहे अमेठी से सांसद, क्या अमेठी में आपने कर दिया? बनारस में मोदी जी भी। और दूसरी बात, आप ये सब मोदी जी का कंपैरिजन अगर उनसे कर रहे हैं तो उस आदमी की क्या बात करना। भाई साहब, मेरे से बात मत करवाओ। किसको देखते हैं प्रधानमंत्री का विकल्प? पढ़ा लिखा आदमी राहुल गांधी को देखता हूँ। कक्षा 4 पास राजा तो दे की डिग्री पे ये सवाल उठा। वो तो कक्षा 4 पास राजा है मोदी जी, कक्षा 4 पास राजा हैं जो कि देश को बेच रहे हैं, गरीबों का देख नहीं रहे, महंगाई बढ़ा दिए हैं, बेरोजगारी बढ़ा दिए हैं, शिक्षा बढ़ा दिए हैं, अडानी अंबानी के प्लेन में घूम रहे हैं। तो इससे ज्यादा इस देश की दुर्दशा क्या हो सकती है? नेताजी, आपने देखा कि अडानी के प्लेन में घूम रहे हैं? बिल्कुल, मैंने वीडियो देखा, वो न्यूज में देखा हूँ। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लेन, प्रधानमंत्री को प्लेन की कमी नहीं है भैया। क्या बात कर, अंबानी से गलबैया करके चल रहे हैं, दुनिया देखा है। आप नहीं देखे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है? एक मिनट, ये गलत बात। अरे रुक जा, अरे एक मिनट किसी भी बात पूरी कर ले। हम मैक पे बिल्कुल देखिए, मैक पे एक मिनट, किसी भी पूंजीपति व्यक्ति, पूंजीपति जिस भी स्टेट का होता है या कंट्री का होता है, वो उस कंट्री का होता। अगर कोई बिजनेसमैन आया है, उससे अगर बात कर रहे हैं, वो तो लेमैन से भी बनारस चले जाइए, झाड़ू लगाने वाले के भी पैर मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे उनसे। मैंने आज तक जितने प्रधानमंत्री देखा है, इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, ठीक है, कोई आदमी बिजनेसमैन को फड़कने नहीं देता अपने पास। वो दोस्ती नहीं करता बिजनेसमैन से कि चलो तुम्हारा नाम से मैं देश को एग्रीमेंट कर रहा हूँ। मोदी जी ने दोस्ती कर लिया अडानी अंबानी से, उनके प्लेन में गलबैया करके घूम रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? जुगाड़ लग रहे हैं, क्योंकि 2024 के बाद जुगाड़ पूरा इकट्ठा कर लिए हैं। 2024 के बाद मोदी जी जाने वाले अडानी अंबानी की गोद में। नहीं, अडानी जी आज ही बन गए थे। कांग्रेस की सरकार में मोदी और अडानी नहीं थे। आप जानते नहीं थे, आपका अल्प ज्ञान था, आपका अल्प ज्ञान। प्रधानमंत्री को ले जाओ, अडानी अंबानी के हाथ में पूरा दे दो ना। मोदी का विकल्प कौन? असदुद्दीन वैसी, असदुद्दीन वैसी। बताइए। नो कमेंट्स, बताइए। नो कमेंट्स में कह दिया। आपकी बेटी मानी जाती है? नहीं, मैं बीजेपी के नहीं हूँ और मुझे मालूम भी नहीं है कि बी है कि सी है। ऐसे क्यों नहीं बन सकते पीएम? मुझे अच्छे नहीं लगते। हर आदमी की अपनी पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा संविधान को जानता तो ओवैसी जानता। पढ़ा लिखा भारतीय जनता पार्टी के जितने व्हाट्सएप ग्रुप वाले, वो नहीं चाहेंगे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री। यार क्या बात कर रहे हो? विकल्प कौन है और कौन गठबंधन में कौन निकल के आ रहा है? आप किसको मानते हैं? किसमें? दोबारा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री का मोदी के अलावा विकल्प कौन है? अरे विकल्प का साफ साफ यार, राहुल भाई के एनडीए के, राहुल भाई तैयार है, वो प्यार के दुकान खोलने वाले हैं। कौन को पूरी जनता से पूछो, राहुल भाई के सब साथ की डिग्री में सवाल उठा रहे। अरे क्या यार बता रहे, सबसे टॉप 10 वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी के सेकंड स्टूडेंट, उसका पढ़ा लिखा बंदा है यार। क्या बात कर रही है सब? वर्ल्ड के टॉप 10 के यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा हुआ है। ये मोदी की तरह तो थोड़ी ना है, मोदी के जैसे नहीं है। एक मिनट, जिस नेताजी को, एक मिनट, राहुल गांधी फर्जी डिग्री वाले नहीं है जो फर्जी डिग्री? अमित शाह जी ने दिखाया था फर्जी डिग्री मोदी जी का। बताइए, मोदी जी को फर्जी डिग्री वाला बता रहे हैं। ऐसा है ना, राहुल गांधी पर्सनली इन लोग को आ गए थे और सब्जेक्ट बता गए थे कि पीजी किसमें किया है, और हाँ तो खोल के देख लो। और दूसरी बात, अभी नेताजी का इतना ज्ञान है कि अभी नेताजी बता रहे थे कि बीजेपी के 2 सदस्य हैं जिनकी चलती है, एक अमित शाह और दूसरे नरेंद्र मोदी, और गिना दिया तीसरा, तो गिनती मालूम नहीं, 2 बता रहे थे। ये मोहन भागवत की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर मोहन भागवत हाथ हटा ले, चैलेंज दे देता हूँ, योगी से पूछ लो, नरेंद्र मोदी से पूछो। ये मत चिल्लाने से। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी भागवत हाथ हटा ले तो भारतीय जनता पार्टी खत्म। क्या बात कर रहे हैं? रुकिए, ऐसा है, एक वोट भी नहीं जीत पाएंगे अगर मोहन भागवत हाथ हटा ले तो। मोहन भागवत हाथ हटा ले तो भारतीय जनता पार्टी खत्म। एक मिनट, अरे सुनो, पहली बात तो मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत नहीं है। गलत जवाब दे रहे हैं।
भैया मोहन भागवत एक्चुअली भाजपा के नहीं हैं, वो आरएसएस के हैं, उनका कमांड नहीं है। और दूसरा, मैं भाई साहब चले गए उधर, मैं बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी की डिग्री जो है बहुत अच्छी है। राहुल गांधी की डिग्री बहुत अच्छी, वो अच्छा प्लेन मैकेनिकल जानते हैं, इंजीनियर रहे हैं, तैराकी जानते हैं, शूटिंग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब बोलते हैं सब गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा ठीक है, बोल नहीं पाते। तुम नरेंद्र मोदी कहाँ बोल पाते हैं? सुनो, अगर कैमरा गोदी मीडिया जो लिख के देते ना, एक वर्ड इंग्लिश में पूछ ले, बता दे। नरेंद्र मोदी दामोदर देश के जो प्रधानमंत्री का नाम तो बड़े अच्छे ढंग से लिया जाता है। अच्छे ढंग से ले लूंगा भाई, जो जनता के साथ झूठ बोले, काय का अच्छे ढंग से नाम ले लूं? पहले बोला क्या झूठ बोला? क्या झूठ बोला पीएम ने? जनता के सामने सबसे पहले झूठ बोला कि जब मैं जैसे सरकार बनूंगा 15 लाख तुम्हारे खाते में डालूंगा। आ गया भैया 15 लाख? ठीक नहीं है 15। मैं आपकी बात का जवाब अनपढ़ व्यक्ति के बात से नहीं दे सकता। चिल्ला के जवाब दे। चलो तो आकर सुनो, नहीं सुनो, पहले मेरी बात सुन ले, जरा आराम से सुन ले, चिल्ला नहीं, नॉर्मल तरीके। अच्छा नहीं ना, नॉर्मल तरीके से। भैया पढ़े लिखे, ये व्हाट्सएप वाले यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे, अगर एक भी सवाल हम तुम्हें फेल हो जाए तो हमें जूता से मारना। चलो, नरेंद्र मोदी जी पहले सुनो, पहले आपने जो सवाल किए थे उसका जब जवाब देने लगो एक का, आप पकड़ लेते हो दूसरे के जवाब दो, तीसरा पकड़। पहले आपने जो कहा था उसका जवाब पहले। मैंने कहा आपने पहले ही गलत बोला, सॉरी बोलने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नेता कभी सॉरी बोल ही नहीं सकता। जनता इसीलिए पिस रही है कि गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप जैसे नेता। सीधी थोड़ा आगे आइए, यहाँ पे किसी की दुकान भी है, आप होगी, आइए, आपका जवाब जरूर चाहिए। आइए भैया, आप आइए। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की डिग्री जो है वो फर्जी है। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं भाई। क्या बात कर रहे हैं यार, कितना पढ़े लिखे आदमी। ये इनकी क्या डिग्री जो है ओरिजिनल है क्या? डिग्री ही नहीं है, इसी भाई दिखाओ। हाँ, डिग्री होनी ना, चेक करो। नरेंद्र मोदी की इन्होंने डिग्री बोली है, फर्जी है। क्या प्रूफ है? मेरी बात सुनिए, मिडिल पास नहीं है मोदी, मिडिल पास है। वो हमारा शेर है, वो कुछ नहीं पास है, बिल्कुल शेर है। उसने पूरे विश्व में डंका बजवा दिया है। और जितने देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन होगा। होगा कौन हम लोग बताएंगे, पहले चुनाव तो हो। कौन है? दुल्हन भारतीय जनता पार्टी सोच के लाएंगे। दुल्हन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत जी। आप वहाँ पूछिए बीजेपी वालों से, तुमने यूपी में दुल्हा बनाया था केशव मौर्य को, हटा करके तुरंत दूसरा दुल्हा बना दिया। और बात सुनो पहले, अगर 24 में औकात हो भारतीय जनता पार्टी को, तो वो मोदी को बताए कि अगला प्रधानमंत्री ये तो ये मोदी बोला कि 24 में हम रहेंगे। योगी के कार्यों से, मोदी के कार्यों से खुश है ना जनता खुश है। योगी के कार्य पर एक वोट नहीं मिलना ना मोदी के कार्य। इधर लो जरा, देखो उनकी हालत अभी से जर्जर हो गई है। कांग्रेस कहाँ चली गई? कांग्रेस कहाँ चली गई? देखो मैं बता दूं आपको, जैसे लोग कहते हैं 24 में कौन आएगा, पहले तो ये बताओ, पहले कोई जाएगा तब ना आएगा। अभी तो पहले से ही बैठा हुआ, कहाँ जा रहा है कोई? बता दे रहे कौन आएगा। इन लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, उसके 2 लाइन मैं बोलना चाहता हूँ। पीएम की कुर्सी का कुछ आभास नहीं होगा, 2024 में कुछ खास नहीं होगा। जब तक शहनाइयों की आवाज नहीं गूंजेगी ना आंगन में, इस राजनीतिक इंसान में पप्पू पास नहीं होगा। तो विकास कहाँ होगा? ये विकास कितना विकास चाहिए? विकास ही विकास है चारों तरफ, आपको नहीं पता क्या? ये विकास बताइए, विकास कार्य गिनाइए, विकास कार्य 5 विकास। अंध भक्तों का जो है विकास 5 विकास कार्य गिना दीजिए। क्या? उत्तर प्रदेश की बात करें, देश में 5 विकास कार्य गिना दीजिए। सुनने की क्षमता रखिए, मैं गिनवा दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, मकान सबको मिले, शौचालय आए, शौचालय। आरोप लगा कि 20-20 हजार नहीं दे रहे तो नहीं मिल रहा। ये मतलब विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी से कोई एक रिपोर्ट चली है, इसका स्ट्रिंग हुआ है। ऐसे तो फिर बहुत जगह जो है आप लोगों के पास दूसरी योजना क्या, आप उसमें भी बताइए। आप 5 का सुनने की क्षमता रखिए। इंदिरा आवास था ना, सुनने की क्षमता ही नहीं है आपके पास भी। इंदिरा आवास आपका ठगबंधन वाली मीडिया है क्या? 5 का बताओ भाई। अरे सुनो तो दद्दा काहे तक मैं परेशान हो। माना सरकार नहीं है लेकिन गर्म ना हो, ठंडे रहो थोड़ा। सुनो, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना पहला काम सबको मिला। पहले सुनिए, आप ठगबंधन मीडिया है क्या? ऐसी बात कर रहे हैं? क्या बात? सुनिए मेरी बात पहले आप।
आवास विकास योजना पहला योजना इनकी ये, ठीक। फिर उसके बाद आई शौचालय का दूसरा योजना हो गई। फिर उसके बाद जो है किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये वो पहुँच रहे हैं, 30 होंगे, ठीक है। उसके बाद एम्स का हमारा जो है काफ़ी जो है एम्स बना गोरखपुर में वगैरह में, जो बिहार वाला एम्स देखा था? मैं बता रहा हूँ ना मेरा बिहार भाई। वाला एम्स देखा था आपने? गाँव के क्या बात कर रहे हैं आप? स्वास्थ्य की बात मैं बता दूं आपको, मेडिकल कॉलेज जो है हमारे जो है पहले था, उसके बाद फिर ये हुआ, फिर रोडों का निर्माण जो है। बता रहे थे, सुन लीजिए मेरी बात। नितिन गडकरी जी हमारे जो है नागपुर के सांसद जी हैं, उन्होंने हाईवे का इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं जो कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाया है भाई साहब। घोटाला हुआ उसमें भी रिपोर्ट आई है कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर जो सड़क बननी थी वो 250 करोड़ प्रति किलोमीटर सड़क बनी है। अच्छा, और बाकी आपको विकास नहीं दिखेगा क्योंकि अंधविश्वास का आपने भी चश्मा लगा। आप शौचालय की वाली योजना बता रहे हैं ना, शौचालय स्वच्छ भारत अभियान जो बता रहे हैं, सुनिए मेरी बात, उसमें घोटाला हुआ, उसमें शौचालय गिर जाती है, लैट्रिन के अंदर बैठे हो। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, चाचा बहुत कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, इनसे पूछे असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं है? कांग्रेस नहीं चिल्ला रहे हैं। समाजवादी असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं? अच्छा क्यों असदुद्दीन ओवैसी बनेगा प्रधानमंत्री? रुक जाए, पूछे सवाल इनसे चाचा ही से है, इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं है? क्या इंडियन लोकसभा में वो नहीं है? आपने 14 पार्टी ऐसे ले लिया ना जिनके विधायक है, सांसद हैं, उसके 10 विधायक 2 सांसद हैं, उसको क्यों नहीं लिया आपने? मुसलमान से एलर्जी है क्या? बताइए, मुसलमान से एलर्जी है क्या इंडिया गठबंधन को? इंडिया गठबंधन को नहीं, ये तो इंडिया गठबंधन के मुसलमान है ही हैं। कहाँ है? अरे देखिए, पहले काम भाई बात सुनिए, कौन है? जब कांसी राम का उदय नहीं हुआ था, बीजेपी का उदय नहीं हुआ था, जब जनसंघ थी, तब मुस्लिम वोट, एससी वोट, ब्राह्मण वोट, बनिया वोट, लाला वोट एक कांग्रेस का हुआ करता था। पहले बात सुन लीजिए, कांग्रेस बीजेपी एक का है, दो मोहिया साहब के हुआ। पहले बात सुनो पहले, कांग्रेस, पहले बात सुनो, कांग्रेस बीजेपी एक का है, लेकिन बीजेपी इस समय महाराक्षस का रोल अदा कर रही है। पहले महाराक्षस को मारने के लिए हम लोगों को कांग्रेस जैसे राक्षस से समझौता करना पड़ रहा है। अच्छा, बहुत बड़ी बात कर दी। अच्छा ये बताइए, महागठबंधन का महागठबंधन का दूल्हा कौन है? बस एक सवाल। महागठबंधन का दूल्हा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या नाम है? नहीं बस, और जो नए बने हैं एससी, हाँ, या खड़गे, सुनिए, या दूल्हा खड़गे होंगे या नीतीश, बिहार के नीतीश। असदुद्दीन ओवैसी को डिप्टी पीएम क्यों नहीं? देखो, ओवैसी हक मांगने लगेगा ना, वो अपना हक मांगने लगेगा। हक नहीं, हक ओवैसी कुरैसी की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ ओवैसी कुरैसी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जाति गणना की जिनका जितना हिस्सेदारी है उतना उनको भागीदारी। तो बात सुनिए पहले, तो जात के आधार पर जगह जितना हिस्सेदारी हो, चाहे ओवैसी हो, कुरैसी हो, यादव हो, ठाकुर हो, बावन हो, कुर्मी हो, बैकवर्ड हो, एससी हो, चाहे जो हो, हक मिलेगा। आप एक सवाल मेरा, राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार नहीं मानते? मानते हैं वो। अरे यार, वो राहुल जी बोले हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, चाहे जिसको, राहुल गांधी जिसको। अखिलेश यादव क्यों नहीं? वो भी तो अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए भावी प्रधानमंत्री का। अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 40 से 45 सीट लिया देंगे, तो पहला नाम अखिलेश का होगा प्रधानमंत्री में, पहला नाम। कोई लाने पे? हाँ यार, अच्छा, देखो 40 की जगह अखिलेश को मिल गया। बिहार और बंगाल, बिहार और यूपी, महाराष्ट्र, यही 4 प्रांत मोदी को हटाने जा रहा है। एक आप कुछ कह रहे थे? कहीं से कोई भी मोदी को हटाने के लिए पहले इन लोग विपक्ष को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस गठबंधन से कुछ नहीं होगा। और यही चच्चा के जैसे बता रहे हैं कि खड़गे बनेंगे, हैं जी, लालू जी बता रहे हैं, मैं इनके जो है 2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ। ध्यान रखिए, ये विधानसभा हो रहा है, इनकी बात के वो लड़के हैं, ये नेता नहीं मजा लेता है बोल के, आप नहीं समझ। पटना में हुई बैठक हमारे चाचा की तरफ, सुनिए। एक आदमी हमसे मिला, वो बोल रहा कि 1000 किलो हम दाल लेंगे, तब भी वोट मोदी को देंगे। हमने कहा पैसा पाए हो क्या उधर से बोलने का?
ऐसे ही हमको लगता है कि इनका जेबा बीजेपी वाले सब उसको देख के क्या लगा? अरे हमको लगा सब या पागल है या तो पैसा पाया है। भाई साहब देखिए, ये जैसे इस समय बोल रहे हैं, मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ। ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं, ये जो है इनकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। इस समय ये किस स्थिति से सोना वाला आपको याद है? आलू का सोना वाला आपको याद है? नाले की गैस से चाय बनाने वाला नहीं याद है? नहीं, वो भी याद है। तो गलत है, चाहे जहाँ का बोलेगा भाई। 2024 का इलेक्शन की पूरी मुद्दा खत्म कर दे रहे हैं। आपका काहे इतना परेशान है? पटना में हुई बैठक तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है। पटना में हुई बैठक विरोधियों की तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है। नीतीश ने कहा पीएम मुझे बनाना, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है, बहुत ज्यादा सीएम रहे नीतीश ने। ममता जी ने बोला नहीं खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताओ, बात कहाँ से जाने? पहले सुन लीजिए, अंदर की बात अभी मैं बता दे रहा हूँ। कौन सूत्र है? अरे यार, ममता जी ने बोला कि नहीं खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताऊं, पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खिसिया के बोल बैठे बक बुड़बक पीएम कैंडिडेट हम हैं। अब ये बताइए, पीएम की कुर्सी है एक, बैठेंगे ये चारों। हमने कहा चारों आए हैं ये फरमाने, और देश की जनता भी बहुत समझदार है, देख रही है कौन कैसा है, और देश की सत्ता फिर सौंपेगी फिर असली चौकीदार को। चलिए ठीक है। देखिए, हम लखनऊ की जनता से ये जानने आए थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प उनकी नज़र में कौन है। किसी ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी, कोई कह रहा है अखिलेश यादव। अब देखना ये होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में कौन अपना परचम लहराता है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।